देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जिन पर हमले की खबर से न सिर्फ दिल्ली चौंकी बल्कि देश भर में बात होने लगी। राजधानी दिल्ली, देश की धड़कन, वही दिल्ली जहां से कानून बनते हैं, फैसले होते हैं और पूरा देश दिशा पाता है। आज उसी दिल्ली से आई सनसनीखेज तस्वीर। जनता की फरियाद सुनने बैठी थी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, लेकिन जनता की आवाज बनने से पहले ही खुद हमले का निशाना बन गई। जन सुनवाई के नाम पर आया एक शख्स हाथ में कागज, चेहरे पर गुस्सा और इरादे खतरनाक लेकर अचानक भीड़ के बीच से बढ़ा और राजधानी के मुख्यमंत्री पर थप्पड़ बरसा दिया। आवाज गूंजी, अफरा तफरी मची और सत्ता के गलियारों में गूंज उठा सबसे बड़ा सवाल, अगर मुख्यमंत्री तक महफूज नहीं तो फिर आम आदमी कैसे सुरक्षित रहेगा। दिल्ली पुलिस आरोपी को पकड़कर पूछताछ कर रही है। बीजेपी दावे कर रही है कि थप्पड़ नहीं पड़ा, सिर्फ धक्का मुक्की हुई, लेकिन सच्चाई ये है कि देश की राजधानी में सीएम आवास तक पर हमला हो जाए तो ये सिर्फ एक शख्स का वार नहीं, ये वार है लोकतंत्र, सत्ता की गरिमा पर और दिल्ली की सुरक्षा पर। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमले को लेकर रिएक्शंस की भरमार सामने आई। सत्ता पक्ष, विपक्ष इस पर खुलकर बोला, सुनिए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी जिस गति के साथ दिल्ली के अंदर काम कर रही हैं और दिल्ली को एक नई दिशा दे रही हैं, क्योंकि पहले तो बात होती रही है, सुधार नहीं हुआ। आज गति से योजना भी बन रही है, योजना को अमली जामा भी पहनाया जा रहा है, उसको धरातल पर भी उतारा जा रहा है, गति से काम भी चल रहा है। और कई लोगों को मेरे ख्याल से अजम नहीं हो रहा होगा भी क्यों गति से काम हो रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण, उसकी जांच चल रही है। सुबह जन सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री जिस तरह से जनता के बीच में रह के लगातार बात करती हैं, वो बात कर रही थी। ऐसे में एक शख्स उनके पास आता है, कुछ कागज आगे रखता है और अचानक उनका हाथ पकड़कर उनको खींचने की कोशिश करता है। और उस दौरान थोड़ी सी धक्का मुक्की जो होती है तो कुछ स्वर उनका शायद हल्का सा लगा है किसी कोने पे, और उसके बाद तत्काल लोगों ने उसको पकड़ लिया। कौन है वो आदमी, क्या उसकी जानकारी है, पुलिस बहुत दुखद है। और माननीय मुख्यमंत्री इस पूरी दिल्ली की नेतृत्व भी करती हैं और मैं समझता हूं कि इस तरीके की घटना की जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है, लेकिन साथ के साथ ये भी है कि महिला सुरक्षा की पोल भी ये जो है घटना उसको खोलने का काम करती है। अगर दिल्ली की मुख्यमंत्री सेफ नहीं है तो एक आम व्यक्ति या एक आम महिला खास तौर पे वो कैसे सेफ रह सकती है। हमला किया तो उनका तो उन्होंने करवाया था, तो अपने आप ही देख लें करवाया है या हुआ है। पर मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं, साफ कर दूं, अगर ये हमला हुआ है तो निश्चित रूप से मैं उसे कंडेम करता हूं, निंदा करता हूं और चाहता हूं कि दोषी के खिलाफ कार्रवाई हो। माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर जन सुनवाई के दौरान जो हमला किया गया, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली की रात दिन चिंता करती हैं और यही विरोधियों की साजिशें हैं। उनसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि एक मुख्यमंत्री कितने घंटे पब्लिक के बीच में रहता है, जनता को आमतौर पर मिलते हैं, अपने निवास स्थान पर जिसका दिल करता हो आके मिल सकता है। यही कारण है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश की बू आ रही है। जल्द ही रेखा गुप्ता जी पे जो हमला हुआ है ये दुखद है। जिसने भी हरकत की उसको पकड़ा गया है। रेखा गुप्ता लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं और साजिश के तहत किसी ने ऐसा किया है उस पर कार्रवाई होगी।